दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवत गीता 2.56। ये एक ऐसा श्लोक है जो हमारे सक्सेस को निर्धारित करता है। कैसे? कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी हर चीजें खराब हो रही होती हैं, बैक टू बैक फेलियर्स आ रहे होते हैं। तो उस समय ये श्लोक सबको आशा दे सकता है। ये एक ऐसा श्लोक है जो दुख में, सुख में, ऊंच में, नीच में संभाव रहता है, वही स्टेबल हो सकता है। इसका 3 एग्जाम्पल है जो मैं देना चाहूंगा। पहला एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, उनके खुद के कंपनी से उनको निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने नेक्स्ट कंपनी खड़ी की, पिक्सार कंपनी खड़ी की। उसके बाद एप्पल ने उनको फिर से बुलाया उस कंपनी में, एप्पल में, और उसके बाद हम जानते हैं कि एप्पल आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। और दूसरा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे। उन्होंने वो रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, उसको लॉन्च करने में वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना घर बार सब बेचा। उसके बाद उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया कि नहीं, कर दूंगा। और आज हम जानते हैं स्पेस एक्स को $1 बिलियन कंपनी है वो। तीसरा एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन की पूरी फैक्ट्री जल गई थी। वो एक मिलीनियर थे, वो न कि एक साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक मिलीनियर भी थे। उनकी पूरी फैक्ट्री जल गई थी। तो वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ बेटा, अपने मम्मी को बुला के लाओ और साथ में देखो, आज से पहले मैंने नीली पीली ऐसी लाइट जो निकल रही है फैक्ट्री को जलते हुए, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी और न कभी देखी। और उन्होंने वो हंस रहे थे, उनकी फैक्ट्री जल रही है, वो हंस रहे थे। तो एक बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी फैक्ट्री जल गई, आपको दुख नहीं हुआ? तो बोले कि फैक्ट्री तो मेरे दिल में है, वो जला एक राख था, वो जल गया, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। और $2 मिलियन की फैक्ट्री को उन्होंने वो $10 मिलियन पे 2 साल में लेके चले आए। और तीसरा एग्जाम्पल जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, शिला प्रभुपाद। ओ माय गॉड, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ना, जितना हम दें उतना कम है। इनको 3 बार हार्ट अटैक आए। इन्होंने जो भी डिसाइपल बनाए, जो भी उस समय डिसाइपल इनके बने थे, उन्होंने मंदिर इनके बेच दिए, इनको बेइज्जती करते थे, लेकिन ये स्टेबल बने रहे, भक्ति को देते रहे। आज केवल 10 सालों में 108 मंदिर उन्होंने खड़े किए। और देख सकते हैं, इससे हमें पता चलता है श्रील प्रभुपाद जी कितने स्टेबल थे। अगर हम भी इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सके तो हम भी स्टेबल माइंडसेट पा सकते हैं। और अगर स्टेबल माइंडसेट हमारा हो गया तो हम जीवन में कहीं भी रहें, हम सक्सेसफुल होंगे। हरे कृष्णा।